एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं से पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसन चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोघणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 19 पृष्ठ 33। पक्षीण घादिकम्मो अनंत वर वीरियो अहिय तेजो जादो अदिंदियो सो प्राणं सुखम च परिणमदी। अर्थ लेते हैं सरल। पक्षीण घादिकम्मो, जिन्होंने घाती कर्मों को प्रक्षीण कर दिया है। अनंत वर वीरियो, अनंत और उत्कृष्ट वीर्य पुरुषार्थ से जो सहित हैं। अहिय तेजो, अधिक तेज वाले हैं। जादो अदिंद्रियो सो, जो वह अतीन्द्रिय हो गया है, इसलिए णाणम सुखम च परिणमदी, ज्ञान और सुख परिणमित होता है। ये शब्दार्थ, इसको इससे अधिक भाव नहीं दे रहा हूं मैं, ये शब्दों का अर्थ है। वास्तविकता आगे गहराई क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने टीकाएं पढ़ी, टीकाओं में कई आश्चर्यजनक बातें पढ़ी। इसी गाथा की दोनों टीकाएं पढ़ी। अहिय तेजो का अर्थ केवल ज्ञान, केवल दर्शन कर रहे। स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव, कोई अन्य की बात नहीं कर रहा हूं। अहिय तेजो का अर्थ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अधिक तेज। फिर प्रश्न आया कि अणाणम सुखम च परिणमदी, तो ज्ञान क्या? ज्ञान दो बार, जब अहिय तेजो में केवल ज्ञान आ गया तो उसके बाद ज्ञान कौन सा होगा? तो फिर केवल ज्ञान, ठीक है ना। और सुख में अनंत सुख, ऐसा अर्थ किया। तो विषय ये था कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने अहिय तेजो का अर्थ भी केवल ज्ञान किया और बाद में अणाणम परिणमदी का अर्थ भी केवल ज्ञान किया। तो एक गाथा के दो शब्दों का एक ही अर्थ, एक ये विचारणीय है। मैं सही गलत कुछ नहीं कह रहा हूं, आप लोग सुधी हैं, सब समझदार हैं, स्वयं विचार करें। दूसरा, जो जैसे ना आचार्य देव की टीका है उसमें और चीजें तो अधिकांश अमृतचंद्र आचार्य देव की ही उन्होंने अनुसरण किया, लेकिन एक शब्द है जो अदिंदियो, उसको उन्होंने अनिंदियो, अनिंद्रिय। सामान्यतः हमारे यहाँ जिनागम में अनिंद्रिय मन को कहते हैं। अनिंद्रिय व्यक्ति, मन वाला व्यक्ति, संगी पंचेंद्रिय को भी अनिंद्रिय कहते हैं, ख्याल में ना। तो और अतीन्द्रिय, इंद्रियों की अपेक्षा से अति आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। तो अतीन्द्रिय शब्द तो चलता है, अनिंद्रिय शब्द इस अर्थ में नहीं चलता, वो मन के अर्थ में चलता है। तो ये दो जानकारियां मात्र दी, किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जानकारी दे, ठीक है ना। अपन को अपना जो विषय लेना वो लेना है। कल के दिन आप कहें साहब फला आचार्य ने ये लिखा या फला ने ये लिखा, तो मैं खुद ही बता देता हूं कि हाँ भाई ये लिखा, ठीक है ना। अब बाकी जो चर्चा अपनी चल रही है उस पर आप लोग स्वयं विवेक से निर्णय करें कि हम ट्रैक पे हैं या गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग निर्णय करो। हमें कोई किसी की समीक्षा करने की जरूरत नहीं, किसी को प्रमाण पत्र बांटना नहीं है।
हम तो तत्व चर्चा कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, और विचार करें हम, वॉइस कट हो रही हो। तो अपना प्रकरण आया, वो ख्याल में पड़ा कि एक आचार्य देव ने अहि तेजो और णाणम परिणमदि दोनों का अर्थ केवल ज्ञान किया, जो विचारणीय है। दूसरे आचार्य देव ने अदिंद्रियों की जगह अनिंद्रिय प्रयोग किया, जो विचारणीय है। क्योंकि अन शब्द निषेधार्थक भी होता है, और अन शब्द ईशत कम मात्रा वाला इसका वाचक भी होता है। जैसे हम कहते हैं अज्ञान, तो अज्ञान माने जड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, उद्गल नहीं है। अज्ञान माने कम ज्ञान, ज्ञान का उघाड़ कम है, इस अर्थ में आ का प्रयोग, समझ गए ना। ऐसे ही अनिंद्रिय में जो आ का प्रयोग है, अन का प्रयोग है, वो ईशत इंद्रिय, इन जैसी स्थूल इंद्रिय नहीं है, नाक का नाक जैसी, बल्कि वो अपेक्षाकृत सूक्ष्म है, ठीक है ना। इसलिए उसको मन को अनिंद्रिय कहा, ठीक है। लेकिन अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ ज्ञान के या अपने चर्या के मामले में भिन्न है, और अन्य के मामले में अन्य अनिंद्रिय का प्रयोग भिन्न है। जैन शासन में ये अंतर बताना था, वो बताया मैंने। आज जो अपना विषय चलना है वो कल से आगे चलना है, और बहुत गंभीर विषय चलना है, उसको हम अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सो अदिंद्रियो जादू, इसका एक अर्थ कल बताया था कि जिसने भगवान के अधिक तेज स्वरूप को जान लिया, इतनी भौतिकता में आध्यात्मिकता को जिसने पहचान लिया और उसकी महिमा कर ली, उसको अधिक माना, उसको श्रेष्ठ मान लिया, उसका ज्ञान अतीन्द्रिय हो, ठीक है ना। ये इसमें एक विषय क्लियर हुआ था। उसके बाद में जो णाणम सूक्ष्म च परिणमदि, ये मूल विषय अपना बाकी था, और इस पे ही आज चर्चा चलनी है कि ज्ञान और सुख कैसे परिणमित होते हैं, ठीक है ना। ये चर्चा अपनी आज चलेगी। आप पहला अपने मन में जिज्ञासा का भाव रखिए कि ज्ञान और सुख का ही परिणमन क्यों दिखा है, श्रद्धा और चारित्र का परिणमन क्यों नहीं दिखा है। बात तो समझ में आती है भाई। सारी चर्चा में श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, उसमें ज्ञान तो बेचारा उपेक्षित सा हो जाता है। सामान्य चर्चाओं में जितनी धर्म चर्चाएं आप सुने, जितनी मोक्ष मार्ग की चर्चा आप सुने, उसमें ज्ञान सबसे उपेक्षित तत्व होता है। प्रमुख तत्व क्या होता है? श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा और चारित्र ये साधन की भूमिका में ही उपयोगी है। साध्य रूप परिणति जब हो जाए तो श्रद्धा और चारित्र की कोई भूमिका नहीं होती। ये बात यदि समझ में नहीं आई तो ये अर्थ समझ में नहीं आएगा। णाणम सूक्ष्म च परिणमति, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा हूं। सामान्यतः चर्चा किसकी होती है? श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, चारित्र। यहां पर न श्रद्धा की चर्चा है न चारित्र की चर्चा, इवन ज्ञान की भी चर्चा नहीं। तो सब साफ तो लिखा है, मुझे पता है। किस ज्ञान की चर्चा नहीं है? जो श्रद्धा के कारण पहचाना जाता है, जिसकी पहचान श्रद्धा से होती है, जिसका सम्यकपना श्रद्धा से होता, जिसके अस्तित्व मोक्ष मार्ग में श्रद्धा के कारण था, वह ज्ञान यहां कोई कीमत नहीं रखता। बात ख्याल में पड़ी भाई साहब? क्या कहा? फिर से बोलूं? ये कह रहा हूं कि श्रद्धान और आचरण की तो या चारित्र की तो बात यहां है ही नहीं। कैवल्य की अवस्था में श्रद्धा और आचरण, इनके सम्यक मिथ्या किसी प्रसंग की चर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के अंग हैं, मोक्ष के अंग नहीं। मोक्ष में
श्रद्धा और चारित्र की कोई भूमिका नहीं होती। ये विषय पचाना कह तो रहा हूं मैं, लेकिन अभी आपको पचाने में बड़ा जोर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, केवली अरहंत अवस्था के बाद भी चारित्र की भूमिका होती है। यथाख्यात चारित्र का अंतिम जो दो भाग हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, ये दो चारित्र होने के बाद ही सिद्ध होते हैं। और यहां अब चर्चा अरहंत केवली की, इसलिए आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करना भी सीखो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि वहां चारित्र की कोई भूमिका नहीं। अब आप तो उद्दंडता दिखा रहे हैं, बिल्कुल उद्दंडता नहीं दिखा, पूरी शालीनता और शांति के साथ ये बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, इन दो चारित्र के स्वरूप जब आप जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि इनका चारित्र में क्या रोल है, ये चारित्र का है को, इनका नाम चारित्र क्यों है? क्योंकि ये वास्तव में ज्ञानात्मक प्रणति के भेद है, ये चारित्रात्मक प्रणति के भेद नहीं। इन्हें चारित्र कहा गया है, ये सही है, समझ में आया? एक बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, अभी नहीं करूंगा, आपको अपेक्षित लगेगी तो बाकायदा फिर से ग्रंथ उठा के इसकी चर्चा करूंगा कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती किसे कहते हैं और व्युप्रत क्रिया निवृत्ति किसे कहते हैं। तब आप तय करना कि ये चारित्र के कौन से फॉर्म में आएंगे। ख्याल में, केवली होने के बाद श्रद्धा और चारित्र का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान आप कहते थे, जो श्रद्धा के कारण सम्यक कहलाता था, उसका भी यहां कोई रोल नहीं। यहां ज्ञान का नया अवतार है। जब अतीन्द्रिय हो गया, भाई साहब जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जब अतीन्द्रिय हो गया तब ज्ञान परिणमित होना शुरू करता है। जादू अदिंदियो सो प्राणम सुख कम च परिणमति, इसके पहले ना वो ज्ञान परिणमन होता था, न सुख का परिणमन वो जानता था। वो वाली क्वालिटी नहीं थी। अरे असल में थी नहीं, जो थी वो आपको कृपा पूर्वक मिलने वाली थी। नहीं है समझ? किसी ने जो एक कई शब्द चलते ना लोक में, जूठन, उतरन चलते ना, ये मिल जाते हैं, तन तो ढक जाता है, पेट तो भर जाता है, लेकिन न तन को लगता है न मन में खुशी होती। कोई आत्मगौरव का भाव नहीं होता। दूसरों को दिखाने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन प्रति समय ये गिल्टी लगती है, कहीं कोई पहचान तो नहीं रहा कि ये इनके यहां के, समझ गए? नहीं तो अपने आप को ही लगती है कि जो तुम्हारी बिरादरी के घूम रहे हैं, जो इस लेवल के नहीं है, कहते इसके पास कहां से आई, इसने कहां से खरीदी, ये तो उतरन दिख रही है। पॉइंट समझे भाई साहब? जो किसी की कृपा से हो वो ना ज्ञान ज्ञान है और ना वो सुख सुख है। जिसमें रंच मात्र भी किसी की कृपा शामिल नहीं है, ये उस ज्ञान की बात है, उस सुख की बात। अभी बराबर कुछ नहीं है। अभी जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद दिमाग घूमेगा आपका। आप 4 घातीय कर्मों के क्षय से 4 चीजों की प्राप्ति कहते हैं। तो अनंत सुख की प्राप्ति कैसे कहते हैं आप? अंतराय के क्षय से। कई जगह मोहिनी का भी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन मुख्यतः मोहिनी के क्षय से तो पुरुषार्थ हो, और अंतराय के क्षय से, कई लोग अंतराय के क्षय से पुरुषार्थ मानते, कुछ भी मान लो। मुद्दा ये है कि आप, हमारा जो यहां मुद्दा है वो कौन सा कर्म है, ये नहीं। मुद्दा हमारा है कि कोई ना कोई कर्म है जिसकी अभाव, जिसकी कृपा से आप अनंत बल और अनंत सुख मानते, समझे? लेकिन यहां जिस अनंत बल, जिस
अधिक तेज जिस ज्ञान और सुख के प्रणमन की बात है, वह किसी कर्म की कृपा से पैदा नहीं हुआ, न सद्भाव से न अभाव से। क्या आप जानते हैं क्षायिक ज्ञान और अनंत ज्ञान, इनमें क्या अंतर है? क्षायिक सुख और अनंत सुख में क्या अंतर है? क्षायिक सुख यह कर्मों की उतरन जैसी दिखती है, वो कर्म हट गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। जबकि जो अनंत चतुष्टय है वह आत्मा का अपना मौलिक वैशिष्ट्य है, वह किसी कर्म की कृपा नहीं, किसी कर्म के हटने से नहीं हुआ, वह मेरा अपना स्वभाव था और मेरा अपना स्वभाव प्रकट हुआ। ख्याल में? तो यहां जो सूक्ष्म परिणमदि है वो सुख किसी कर्म की कृपा से नहीं है, किसी कर्म के अभाव से नहीं है। यहां जो सुख है वह केवल सुख है, केवल सुख और क्षायिक सुख, केवल ज्ञान और क्षायिक ज्ञान, इन सब में बहुत बड़ा अंतर है। एक स्वभाव सापेक्ष द्रव्यानुयोग का विषय, एक कर्म सापेक्ष करणानुयोग का विषय। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई साहब? ये विषय यदि समझना है तो इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा। यदि ये दिमाग से उतरे तो आप इस विषय को समझ नहीं पाएंगे कि असल में क्या कहना चाहते हैं आचार्य। वो कह रहे हैं कि ज्ञान और सुख का परिणमन तो अब शुरू हुआ है, इसके पहले ज्ञान और सुख का परिणमन था ही नहीं। अरे अनादिकाल से ज्ञान और सुख का परिणमन नहीं था? थी, उतरन थी, जूठन थी, भीख में मांग के लाके रसगुल्ला खाए थे। समझ में? ये विडंबनापूर्ण स्थिति। मैं आपको बताऊं भाई साहब, किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सही घटना बोल रहा हूं, ये भी साक्षी थी। पता नहीं कितने साल हो गए, दसियों साल हो गए, फरीदाबाद में बहन के यहां गया। भांजे ने जिद की, चलो मामा जी बड़कल लेक घूमने चले। चल बेटा, तुम जिद कर रहा तो चल। अब वहां झील के किनारे जाके बैठ गए एक पत्थर की बेंच पे। भांजा पीता था, वो कोल्ड ड्रिंक ले आया, अपने पीने लगा। जानता है हम लोग तो लेते नहीं, वो ही पीता था, पीने लगा। इतने में मैंने देखा कि एक श्वेतांबर मुंह पट्टी वाले तेरा पंथ संप्रदाय के साधु वो आए और उसको इशारा करने लगे कि ये दे दो। तो उसने कहा, महाराज ये तो मेरी झूठी हो गई, मैं नहीं ला देता हूं आपको। कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं लाओगे तो मुझे उद्दिष्ट का दोष लगेगा। शब्द सुनिए जरा भाई साहब, नहीं लाओगे तो उद्दिष्ट का दोष लगेगा, तुम तो झूठी दे दो, हम तो यही पी लेंगे। अब आप जरा सोचिए, जब एक साधु होके ये आचरण कर सकते हैं तो फिर उनकी गरिमा को हम कैसे पहचानें? यदि एक साधु होके झूठा पदार्थ पीना वह आपके लिए निंदनीय लगता है, तो केवली होके कर्मों की, जूठन कर्मों की कृपा से सुखी कहलाना, ज्ञानी कहलाना, ये आपको अच्छा लगता है? अब मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? कहां आचार्य का संकेत है? वो कह रहे हैं जब अतीन्द्रिय हुआ तब ज्ञान और सुख का परिणमन शुरू हुआ। उसके पहले जितना कर्माधीन परिणमन था, इसने जो कुछ भी कर्माधीन पाया था वो वास्तव में ना ज्ञान था ना सुख था। ये विषय है आज का। अभी इसका व्याख्यान शुरू नहीं किया मैं, अभी इसका परिचय दे रहा हूं, आपको डिफाइन करके बता रहा हूं कि क्या क्या छोड़ो, किस पर विचार करना है उसको छांट। चीजें जैसे घर के शादी के घर में दुनिया भर की चीजें आई पड़ी होती, दुल्हन की दुनिया भर की ड्रेसें आई पड़ी होती, लेकिन फेरे के समय पहनने की ड्रेस अलग तय होती और हल्दी के समय पहनने की ड्रेस अलग तय होती। हल्दी के समय फेरे की ड्रेस नहीं पहनी जाती,
सप्तपदी की ड्रेस नहीं पहनी जाती और सप्तपदी के समय हल्दी की ड्रेस नहीं पहनी। अब रखे तो है, मेरी ड्रेस ले आओ जरा अच्छी सी। अब जो गए देखने उसे हल्दी वाली अच्छी लगी, वो उस समय के अरे में अकल है, तुमने कही थी अच्छी सी, मैं हल्दी के समय तुम्हारे फेरे का सप्तपदी का जोड़ा ले आई, लहंगा ले आई, तुमने अच्छी सी कही। अरे अच्छी माने जो प्रसंगानुकूल है वही अच्छा है, जो प्रसंग से विपरीत है वह महत्वपूर्ण भी हो तो व्यर्थ। ख्याल में, तो आपको ये सब विवेक से तय करना पड़ेगा कि क्या है और क्यों। ख्याल में, यहां पर ज्ञान और सुख जब अतीन्द्रिय होने के बाद परिणमित होते हैं, ये अतीन्द्रिय ना ज्ञान का विशेषण है ना सुख का विशेषण, ये आपके उपयोग का विशेषण। जब आपका उपयोग इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, इंद्रियों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, इनकी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, ये विद्यमान रहती हैं लेकिन इनका उपयोग जिन्हें करने की अपेक्षा नहीं। समझिए, आपको चश्मा लगता हो, चश्मा लेके चलते अमित जी, कल के दिन आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन जाए, बहुत सारी टीम मिल जाएगी। आप जरा सा पढ़ने के लिए पेपर खोलेंगे, नौकर तुरंत आएगा, भागा भागा पिए, सर चश्मा लगा लीजिए। अब आपको पढ़ने का लगता ही नहीं हो तो क्यों लगा लेंगे? जरूरत नहीं है, पर जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रवृत्ति जब चश्मे के बिना हो रही है, मैं चश्मे के बिना पढ़ सकता हूं, तो चश्मे की गुलामी में क्यों करूं? तो सब चश्मा तोड़ के फेंक दें। कहते ये भी नहीं, पड़ा पड़ा टूट जाएगा तो टूट जाएगा, खो जाएगा तो खो जाएगा, पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, म्यूजियम में जमा होगा तो होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जिनके ज्ञान को किसी भी प्रकार की इंद्रिय की अपेक्षा, इंद्रियां सारी मौजूद हैं। बताइए केवली के कौन सी इंद्रिय नहीं है देह में? और सारी परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद उनका ज्ञान, उनका सुख, उनका उपयोग किसी भी इंद्रिय का अवलंबन लेता नहीं। उनके होने या नहीं होने का उसे कोई फर्क नहीं। आज हमें कोई घर में हो और आप उसको नहीं पूछा, आपको घर में नहीं पूछे घर के बच्चे, तो आपको बहुत फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। और बच्चों को आप नहीं पूछे तो बच्चे भी पूछते, पापा ने हमसे बातें ही नहीं की। हमारी ये परस्पर पराधीन प्रवृत्ति। लेकिन भाई साहब, जिस दिन कोई ऐसा व्यक्ति मुनि दीक्षा ले ले, उसके बाद यदि बच्चा आए दर्शन करने और पूछ ले और बच्चा समझदार हो, तो बच्चे को भी बहुत फर्क पड़ेगा और आपके मुनि धर्म में भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति वही है, परिस्थितियां नहीं। व्यक्ति वही है, देह वही है, लेकिन परिस्थितियां। एक परिस्थिति थी कि जब इंद्रियों के बिना एक काम नहीं होता। अब परिस्थिति ये है कि सारी इंद्रियां पहले से बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर औदारिक से परमोदारिक होता है तो हर चीज मच मच बेटर हो जाती है। बेटर ही नहीं, बेस्ट हो जाती है। सब कुछ पहले से बहुत अच्छा है, उसके बावजूद हमें किसी काम का नहीं। जब घर में थे, छोटी तनख्वाह थी, छोटा सा घर था, फ्रिज नहीं था, तो पड़ोसी के यहां बर्फ जमा के आते थे रिक्वेस्ट करके, भाई साहब
एसी क्या होता था कहीं जाके देखते थे। समझना जरा, मैं आपको कुछ परिस्थितियों का अनुभव कराना चाहता हूं। तब बड़ी तलब लगती थी, जरूरत लगती थी कि काश हमें एसी मिल जाए, काश हमारे यहां भी फ्रिज होता। समझ, धीरे धीरे वक्त बदला, पिताजी को वैराग्य हुआ, किसी से घबरा के नहीं, अंतरंग की प्रणति से, अंतरंग के अभ्यास। उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, पंखा तक चले नहीं, किसी चट्टान पे चुपचाप बैठे हैं, किसी गुफा में बैठे हैं, किसी बरामदे में बैठे हैं, शांत चित्त बैठे हैं। बेटा आके खुद सुनाए, सारे साधन हो गए इतने कि बरस रहा है जैसे धन सोना बरस रहा है, महलों जैसा घर, सैकड़ों एसी लगे, सैकड़ों गाड़ियां, सब कुछ है। अब मुनिराज को यदि आहार लेने जाना हो उसी घर में, तो कौन सी गाड़ी जाएगी और कौन सा एसी काम आएगा? और यदि होने लगा तो अंतराय और बाधक होगा कि उनकी आहारचर्या में साधक होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब क्या कहना चाहते? बेटा नादान था, पिताजी इतनी गर्मी में आप ऐसे खुली धूप में बैठे। कहते बेटा तुम समझ नहीं सकते कि इसका सुख क्या है और उसका दुख क्या है, तुम समझ नहीं सकते। जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये साधनों की पराधीनता में दुख है और साधना की स्वाधीनता का सुख जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम वो एसी और महल छोड़ के तुम भी बगल की चट्टान पर बैठे दिखाई दो। ये तो अभी मात्र मुनि दशा की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान और सुख का परिणमन नहीं है, ये तो दृष्टांत चल रहा है, कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन दृष्टांत में भी परिणति का कितना बड़ा अंतर। क्या करें जो हमारे यहां संभव है पंचम काल में, वही तो दृष्टांत देंगे। पंचम काल में यहां केवली संभव नहीं है, उनको दृष्टांत कैसे बनाऊं? वो तो कुंद कुंद ने देख के आए थे तो उन्होंने लिख दिया, मैं कैसे समझाऊंगा? हम तो जो आप जानते हैं उसी से समझाएंगे ना। कितना अंतर हुआ, पूरा चेंज हुआ। जब एक चीज नहीं थी तब हर चीज की चाहत थी, आज हर चीज है पर किसी की चाहत। एक भजन सुनता था मैं बचपन में, बहुत मन से सुनता था। मन लागा मेरा जैन फकीरी में। ये जैन साधु की निर्ग्रंथ चर्या, निस्संग चर्या, इसमें जो मन लगता है वो तुम्हारे साधनों में मन नहीं है। समझिए, वो स्वाधीनता का रूप है और ये पराधीनता का रूप, ये इंद्रियाधीनता का रूप है, जिसे अपेक्षा भी है, पर की अपेक्षा भी है। उसके ना ज्ञान का परिणमन पता है उसे, ना सुख का परिणमन पता है। तो आचार्य देव बताओ तो सही, फिर ये ज्ञान और सुख का परिणमन कैसा हुआ? कुछ तो एहसास दिलाओ, कुछ तो आभास दिलाओ। देखो, प्रयास तो मैं करूंगा पर शब्दों से नहीं, संकेत से पकड़ पाओगे तो समझ में आएगा। क्यों? शब्दों में वो सामर्थ्य ही नहीं है, शब्द हैं श्रुत ज्ञान की सीमा में बंधे हुए। बराबर। और ये परिणति है केवली की, दोनों का कहीं दूर दूर तक मेल नहीं। इसलिए
जो मैं बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करोगे संकेत को, तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं। एक छोटा सा रूपक बता, बहुत छोटा सा। एक समय था, स्वास्थ्य अनुकूल था, पर विपन्नता बहुत थी, घी दूध खाने को उतना नहीं। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो बड़ा अफसर बन के लग गया, जिले का प्रमुख बन गया। अब तो साहब सारे दूधिए जो जिस चीज को चाहिए, धर दुकानदार बढ़िया से बढ़िया चीज लाके घर में रख जाता है, अंबार लगे हैं चीजों के। लेकिन अब वही पिता कहता है कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बिना घी का फुल्का और उबली हुई सब्जी खाने को कहा। अब इसके दो रूप हो सकते हैं। एक, मन मार के खाए क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया। दूसरा रूप, वो चुपचाप खा लेता था, उठा के खा लेता था, मौका देख के खा लेता था, बहू को आशीर्वाद दे के खा लेता था, बहुत से कर्म किए उसने। आखिरकार हार्ट में अटैक पड़ा, हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर समझदार था, उसने कहा कि मैं चीर फाड़ करके साफ तो कर दूंगा, दूसरी मशीन भी लगा दूंगा, लेकिन तुम समझो कि इस जितने नकली पार्ट तुम्हारे बॉडी में जाएंगे, इसके बाद तुम्हें इतनी इतनी तो सावधानी रखना पड़ेगी, इतनी 24 घंटे की पराधीनता पड़ेगी, और उसके बाद यदि तुमने इतना सा भी घी तेल जो ऐसे खाया तो उसका इतनी इतनी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमित जी, मुझे अच्छी तरह पता है, हमारे ललितपुर के पंडित कैलाश अचल हैं, उनके भाई महेश को यहाँ दिल्ली में आए थे इलाज कराने, उनकी किडनी खराब हो, बहुत इलाज होता था, बड़ी मुश्किल से, उन दिनों बहुत महंगा था, बहुत पैसा खर्च किया, समाज के लोग सब मदद करते थे, किसी तरह इलाज। एक बार वो थोड़े ठीक से हो गए, उनके बॉडी का वो खून बदला जाता, क्या बोलते हैं उसको, तो वो सारी प्रक्रिया होती थी। अब उसको कोई उससे मिलने आया, किसी के घर रुके थे, तो उसको घर के लोगों ने सेब फल होता ना जो एप्पल, उसे संवार के देना चाहा, पर उसने नहीं, बड़ी मुश्किल से आधा एप्पल उस व्यक्ति ने खाया, अतिथि। वो आधा रखा था। उन दोनों एप्पल कोई इतने महंगे नहीं आते थे, 2-4 रुपए का भी एप्पल मिल जाता था, समझ रहे? यदि 4 रुपए का भी एप्पल माने तो वो आधा एप्पल कितने का हुआ? 2 रुपए का। वो 2 रुपए का एप्पल उसको मना था, और उसने सबकी नजर बचा के जब वही वो लोग गए, उसने उठाया, साइड में रखा और बाद में खा। खाने के बाद जो शरीर की हालत खराब हुई, उस समय खड़े खड़े इंतजाम करके 30,000 रुपए खर्च करना पड़े, तब किसी तरह जान बची। से पूछा डॉक्टर से, क्या हुआ था इसे? बोले इसने एक आधा सेब का टुकड़ा खाया। अब उसे समझाया कि भैया, जो तुमने एक सेब के टुकड़े का लालच किया था, 2 रुपए के सेब का, वो तुम्हें 30,000 में पड़ा, और प्राण मुश्किल से बचे, और कितनी वेदना सहना पड़ी, कितने छटपटाए थे। अब इसको पहचानो कि तुम्हारा ये स्वरूप क्या है और तुम्हारी देह की स्थिति क्या है, इसमें तुम्हें अनुकूल क्या रहेगा। समझदार हो तो कोई मना के दे तो भी उसे वो पकवान जहर लगे कि नहीं। ऐसे ही जिनके मुनि धर्म में राजसी भोग जिन्हें स्वयं जहर लगते हो,
ये मेरी चर्या को बिगाड़ने वाले हैं ऐसा लगते हो। अब उनकी आहार चर्या कैसी परिणमित होती है? अत्यंत अल्प, अत्यंत सात्विक और अत्यंत निष्प्रह। 3 चीजें जोड़ना भाई साहब। ये इसी पॉइंट पे आ रहा हूं ज्ञान और सुख के परम। पहला, अत्यंत अल्प। कितना लेना भोजन? अत्यंत अल्प। दूसरा, अत्यंत सात्विक, उसमें गरिष्ठ कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कम है तो प्योर बादाम खा गए, समझ गया। और तीसरा, निष्प्रह। निष्प्रह माने उसमें गृद्धता नहीं हो। 100 बहाने ढूंढते हैं मुनिराज कि कब अंजलि छोड़ के चलते। लेडीज के बाल खुले दिख गए, कहीं तुम्हारे भोजन में नहीं आए, आहार में नहीं आए, खुले दिख गए, बच्चा रो दिया, छोड़ दिया, चूल्हे में आग जलती देख दी, छोड़ दिया। माने कितने बहाने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तन के पोषण में रमना ही नहीं, सुहाता नहीं है। ये पड़ोसी हल्ला मचाता है तो जाता हूं, सुहाता नहीं। अब उनसे पूछा कि आखिरकार भोजन नहीं करके आपको क्या मजा मिलता है? मुनिराज से पूछा। क्या पूछा भाई साहब? भोजन नहीं करके हम लोग तो भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते हैं, और आप भोजन नहीं करके कौन सा मजा लेते हो? उसके बाद भी आप ताजगी से भरे रहते हो, चेहरे पे प्रसन्नता होती है, अंजलि छोड़ के जाने में खेद नहीं होता, किसी को दोष नहीं देते कि इसने अंतराय करा दिया। ऐसा क्यों? कहते भाई मुझे अपने स्वरूप में रमना था। क्या करना था? मुझे अपने स्वरूप में रमना था। ये इस पड़ोसी के चक्कर में आके यहां खड़ा हो। जब पड़ोसी के चक्कर में फंसना पड़े आपको किसी काम में, और आपको पहुंचना अपने ऑफिस हो, तो क्या कोशिश करते? पड़ोसी की नजर फिरे तो निकल जाए, पड़ोसी कुछ ऊंचा नीचा बोल दे तो निकल जाए, ऐसा। पड़ोसी कोई ऐसा काम बता दे कि लौटते में कराए तो निकल जाए, कोई एक आध और व्यक्ति आ जाए जो पड़ोसी से बात करने लगे तो अपन खिसक जाए। क्यों भाई साहब? ये करते हो कि नहीं करते? क्योंकि पड़ोसी है, तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना स्वरूप। ऐसे ही ये देह, ये इंद्रियां जिनके लिए अत्यंत पड़ोसी। शिष्टाचार निभाया जाए, ये तो मुनि धर्म की बात कर रहा हूं, केवली पे लागू नहीं होगा। शिष्टाचार निभाया जाए, लेकिन उस शिष्टाचार को सदाचार नहीं बनाया जाए। निभा लेते हैं लेकिन मन नहीं लगता है उसमें। मन लगता है कब लौट के जाएं अपने काम, कब अपने स्वरूप में ध्यान में लीन हो, कब अपने स्वरूप का साक्षात्कार करें, इसमें मन लगता है। जब छद्मस्त अवस्था में ऐसा होता है तब भी पराधीनता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की घंटी सुनाई पड़ती है। अब आगे जो बोलने वाला हूं उसको बहुत सावधानी से सुनो। इंद्रियों की घंटी सुनाई पड़ती है। घर में यदि घंटी सुन के दरवाजा खोलने वाला कोई आ जाए, उसके बाद आप वो घंटी सुनते हैं? डिस्टर्ब होते हैं, चिंता करते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, मग्न है अपने में। जिन्हें देखना है वो देखेंगे, ये मेरा दायित्व ही नहीं है। मुझे इसकी जिज्ञासा नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं आया। मैं अपने में मग्न हूं, मेरा ज्ञान मुझ में मग्न है, मुझे पर को जानने की इच्छा नहीं है। ये है वास्तविक सुख का परिणाम। जगत के इतने मोही जीव, उनकी ड्यूटी है इंद्रियों की घंटियां सुनना।
मुझे इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंद्रियों के विषयों की जरूरत नहीं है, लेकिन सौधर्म इंद्र बावड़ा एक होता है। शब्द क्षमा करना, शब्द क्षमा करना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। बावड़ा एक होता है। जब उन्हें भगवान को सर्दी गर्मी की जरूरत नहीं है तो क्यों गंधोद बिंद सुमंद मरुत प्रपाता करता क्यों है भला आदमी। जिन्हें इंद्रियों की जरूरत है उनके लिए करे तो समझ में आता है, वीतराग परमात्मा के लिए करता है ये समझ में नहीं। भाई अतिशय तो उन्हीं का है कि अतिशय श्रोताओं का है। समूह श्रवण के श्रोताओं में अतिशय होता है? नहीं होता। अतिशय किसके होते हैं? केवली। एक केवल ज्ञान के अतिशयों में शामिल है क्या? गंधोद बिंद सुमंद मरुत प्रपाता, ये सब होते हैं। सच बताओ, भगवान को इनका पता भी चलता है? नहीं। पानी की बूंद ठंडी लगती है क्या? हवा ठंडी लगती है क्या? नहीं। जो अपने स्वरूप की शीतलता में मग्न है, उन्हें देह पर पड़ने वाली पानी की ठंडी बूंद और हवा का शीतल झोंका, इसका पता आभास तक नहीं होता। तो पहली बार जानते हैं कि इनके सुख की जाति जुदी है और संसारियों के सुख की जाति जुदी। कुंद कुंद कहते हैं सुख का ये परिणमन पहली बार देखा। अनुभव का सुख तो मैंने भी जाना था, लेकिन यदि वास्तविक सुख वही था तो लौट के बाहर क्यों आता था? किसके चक्कर में? अब समझ में आया। चरणान योग चूलिका की वो वेदना जिसमें लिखते हैं अपूर्ण भव कामिनो, जिसे पुनर्भव नहीं चाहिए, बस भगवान एक हमारी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे दूसरा भव नहीं। आपको देख करके हमने सुख क्या है वो जाना, आपको देख करके ज्ञान क्या है वो जाना। इसके पहले ना हमने ज्ञान जाना था ना सुख जाना था। अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते थे, लेकिन वो अतीन्द्रिय था कहाँ? क्षण यदि वो वास्तव में तुम्हारी अपनी पूंजी बनी होती तो उसको छोड़ के क्यों आना पड़ता? भाई साहब, जाना पड़ता है, इसका मतलब है आप भी पराधीन हो। बड़े बड़े मंत्री संतरी बन जाते हैं लोग, उसके बाद भी वोट मांगने जाना पड़ता है। भाई साहब क्या करें, वो तो करना ही पड़ता है। यही पराधीनता तो हम मानते हैं कि इसमें तुम्हें सुख की जाति पता नहीं। तुम्हारा ज्ञान ज्ञान है क्या? तुम सब कुछ जानते हो और जानते हुए भी अपनी इच्छाओं को लाद के उसके गुलाम बन के जो ज्ञान कहता है जानता है उसके विपरीत परिणमन करता है। तुम्हारे सुख साधनों की कीमत क्या है? तुम्हें सारे साधन मौजूद है, लेकिन तुम धूप में नंगे पैर डोल रहे हो। तुम लोगों के तुच्छ लोगों के पैरों में पड़ रहे हो। ये परिणति की कीमत क्या है? तुम आकड़ी ले लेके लोगों के दरवाजे पे जाते हो, भले ही अपनी संतुष्टि कर लो कि हमारे नियम शर्तों से मिलेगा तो लेंगे, लेकिन भाई साहब आप गए हो तो इस देह की डिमांड पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारी भी इसके जुड़ाव में कमजोरी थी, इंद्रियपने में कम की कमजोरी थी, जो तुम्हें पता कैसे चला कि ये देह भूखी है और भोजन से इसका पोषण हो जाएगा। ये तुम्हें लगा कैसे? ये प्रतीति कहां से आई? तुमने कैसे पहचाना इसको? तुम इसे पहचानते हो, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान और सुख इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख भगवान के भी देह है। श्वेतांबर इसीलिए तो कह लेते हैं
केवली कमलाहार। जब उनके 11 परिचय हैं तो भूख लगेगी भगवान को तो कमलाहार भी होगा। ये कल्पनाएं विपरीत क्यों होती हैं? ये मिथ्या कल्पनाएं क्यों जन्म लेती हैं? क्योंकि तुमने परिसहों की तो गिनती कर ली, लेकिन अतीन्द्रिय पने की गिनती नहीं। तुम्हें यह नहीं दिखा कि भगवान का ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय हो चुका है, उसके परिणमन में इंद्रियों का प्रवेश नहीं है, तो देह की जरूरतों की पूर्ति वो कैसे करेंगे और देह की बाधा उनको बाधित कैसे करेंगे? देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, जानने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, चश्मे की जरूरत नहीं, किसी साधन की जरूरत नहीं। अत्यंत निरपेक्ष से जिनकी प्रणति हो चुकी है, ऐसी प्रणति वाले केवली परमात्मा, उसमें सबसे प्रमुख चीज है, कहते अब परिणमन मात्र 2 का हो रहा है, ना श्रद्धा का हो रहा है ना चारित्र का हो रहा है। अरे बल का परिणमन भी नहीं हो रहा है। शांति से सुनना, बल अपनी जगह परिणमित हो रहा है, वीर गुण की पर्याय अनंत बल रूप हो रही है, लेकिन उस बल का आप करते क्या हो ये तो बताओ। क्या इस छोटी उंगली से 3 लोग को पलट दे, इतना बल होते हुए भी केवली 3 लोग का विकल्प करने को तैयार। अद्भुत स्वरूप है भाई साहब, अद्भुत स्वरूप है। अनंत बल की बात नहीं की, ऊपर जरूर कहा अनंत वर वीर्यो अहिते, वो प्रकरण भिन्न था, नीचे का प्रकरण भिन्न है। नीचे कह रहे हैं कि अब भगवान के मात्र केवली परमात्मा के ज्ञान और सुख ने परिणमन शुरू किया, बाकी सबका परिणमन होते हुए भी वह केवली के व्यक्तित्व पर लागू। केवली के लिए कोई कार्य हो रहे हैं तो 2 कार्य हो रहे हैं, एक ज्ञान का परिणमन, एक सुख का। अन्य किसी गुण का परिणमन वह केवली के व्यक्तित्व पर लागू। उनसे पूछा जाए भगवान कैसे हो, एक एक प्रदेश प्रत्यक्ष है और प्रत्येक प्रदेश से अमृत का झरना झरना। जुगल जी साहब ने लिखा है ना, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, सिद्ध पूजन में लिखा है ना भाई साहब, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ। किस प्रदेश का ज्ञान नहीं और किस प्रदेश में आनंद की धारा नहीं है, इन 2 के अलावा सिद्धों को भी पता नहीं है कि उनके श्रद्धा गुण की प्रणति कहां जा रही है, किसमें हमपना स्थापित कर रही है। अरे हमपना स्थापित अब क्या करेंगे? जब संसार के संबंध ही टूट गए तो किससे हमपना? अब भगवान महावीर किस सिद्धार्थ के बेटे थे, किस वंश के थे? वो वंश अपना गौरव करता है कि महावीर हमारे वंश में हुए थे, उस वंश से महावीर की पहचान नहीं है, उस वैशाली से महावीर का गौरव नहीं है। वैशाली आज महर पहचानी जाती है तो महावीर के कारण पहचान। ये पहचानें बदल गई, परिभाषाएं बदल गई। क्यों? क्योंकि अब 2 ही परिभाषाएं हैं। केवली के व्यक्तित्व में 2 ही चीजें हैं, एक अनंत ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, जिसे किसी की अपेक्षा, जिसे पराधीनता की वृत्ति नहीं। हमें देखना हो तो आंख उठाना जरूरी है, केवली के लिए पलक हिलाना भी जरूरी है। हमें कुछ जानना है तो कुछ तो साधन और संसाधन चाहिए, कुछ प्रयास चाहिए, जिनके लिए ना साधन चाहिए, ना संसाधन चाहिए, ना प्रयास चाहिए। सब कुछ झलकता है पर उसको भी देखने का मन करता, प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपने आनंद से फुर्सत मिले तब तो पर को देखें, जब अपने आनंद से फुर्सत ही नहीं है तो पर को क्या देखें? अपने स्वरूप के अनंत वैभव उसको देखने से फुर्सत नहीं है, उसको जानने से फुर्सत नहीं है, तो किस पर को जाने? क्यों भाई साहब?
आपके यहाँ यदि अली बाबा का खजाना मिला हो और खच्चरों पे भर के लाए हो तो बेगम साहिबा कहें कि पड़ोसी के यहाँ आज तो 10,000 रुपए की लॉटरी निकली, तो अपना खजाना गिनोगे कि उसके 10,000 की बात सुनोगे? कौन सुने, कौन जाने ये जगत के पदार्थों के पास वो वैभव है कहां जो अपने स्वरूप का अनंत निधान जो खुला है उसके आगे किसी को जानने की फुर्सत नहीं। और जो अनंत आनंद के अमृत की वर्षा जो अंदर में मिल रही है उसके बाद कौन निकले। यहाँ तो छदमस्त भूमिका में भूधर दास जी कहते हैं, भूधर को निकसे अब बाहर निज निर्चू घर पायो, अब मेरे समकित सावन है। सम्यक दर्शन होने पर इतना हर्ष, जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, समस्त इंद्रियों की पराधीनता मिट गई, समस्त पदार्थों की साधनों की पराधीनता मिट गई, उनके ज्ञान और सुख का पड़मन बस अब यही बचा है, बाकी कुछ वाकई हो रहा है लेकिन भगवान कहते मुझे पता नहीं। हो रहा है सब लेकिन हमें पता नहीं है। उनका उपयोग यदि कहीं रहता है, कहीं रमता है, तो वो दो चीजों को जानता है, दो चीजों को पहचानता है, एक ज्ञान और एक सुख। इनके अलावा तीसरी किसी चीज को जानता नहीं है। गुण अनंत है, अनंत गुण ज्ञान के विषय बनते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान का आनंद है वह उस ज्ञान के आनंद में मग्न है, वह पर के ज्ञान के आनंद में मग्न नहीं है, वह उनमें परपना और संख्यापना में मग्न नहीं। ये बहुत अद्भुत विषय है। आज इतना ही जान लें कि ज्ञान और सुख का ही पड़मन क्यों हो। अनंत वीर्य भी है लेकिन उसके पड़मन को केवली का पड़मन नहीं कहा। अनंत दर्शन भी है, उसके पड़मन को केवली का पड़मन नहीं कहा। ये दो बातें जान के आज की बात पूरी करूंगा, फिर ये गाथा कल भी चलेगी और कल का विषय एकदम फाइनेस्ट लास्ट के स्टेज का चलेगा और उससे ही अगली गाथा शुरू होगी। क्या कहा? अनंत बल भी नहीं और अनंत दर्शन भी नहीं, अकेला ज्ञान और सुख। ध्यान रखना, यहां जो ज्ञान और सुख का पड़मन है उसके साथ अनंत नहीं जुड़ा है। हैव यू नोट इट? ऊपर दिया है अनंत वर वीर्यो अहि तेजो, सब में कोई ना कोई विशेषण है, लेकिन ज्ञान और सुख में कोई विशेषण नहीं। क्यों? क्योंकि अनंतता के लिए पराधीनता की अपेक्षा है, गणना की अपेक्षा है। जो मैं स्वयं हूं तो गिनती किसकी करूं? कोई दूजा हो तो गिनती शुरू हो, यहां तो दूजा कोई है ही नहीं, गिनती किसकी हो? बल जो है उसके लिए अनंतता की पहचान होती है। क्यों? क्योंकि बल किसके लिए चाहिए? एक बात बताओ, बल किसके लिए चाहिए? अपने से लड़ने के लिए कि दूसरे को हटाने के लिए? आपका कितना ही बल हो, किस काम का? किसी काम का। जो कर्म का पटल हटाना था वो पहले हट चुका। अघातिया कर्मों को हटाना नहीं है क्योंकि वो खुद ही हटने वाले। समझ रहे ना? इसलिए अनंत बल काम का नहीं और अनंत दर्शन काम का क्यों नहीं? भाई साहब प्रश्न कर रहा हूं, अनंत दर्शन काम का क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान, ये दो तरह का भेद है ही नहीं। वो दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग रूप हो गए और उसमें प्रधानता ज्ञान की है, दर्शन की नहीं। क्यों? क्योंकि लोक में जिसे दर्शन कहते हैं, सामान्याकारम दर्शनम, जो अस्पष्ट आभास होता है उसका नाम दर्शन है, और स्पष्ट जो आकार होता है उसका नाम ज्ञान है। तो केवली के स्पष्ट होगा क्या अस्पष्ट होगा? इसलिए दर्शन की भी प्रधानता नहीं गई।
दो ही प्रणमन है, ज्ञान और सुख। ये दो ही प्रणमन क्यों है और इनकी प्रणति आगे कैसे होती है, सिर्फ केवली के लेवल पे, इसकी चर्चा कल करूंगा। आज का समय पूरा हो गया, उसके नजदीक लाने में पूरा हो गया, वह विषय मूल में नहीं चल पाया, उसका मुझे अब खेद क्या करूं, सहजता है, क्रमबद्ध में ऐसे ही था। बाकी चर्चा अपनी इसकी कल चलेगी और उसके साथ ही अगली गाथा शुरू हो।